हम बात करेंगे कक्षा 4-5 का गणित विषय का ओसीआर आधारित आधार रेखा मूल्यांकन। तो आप अपने देख सकते हो, आपके सामने जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें दिए हुए निम्न में से 26 से बड़ी संख्या है। अब आप देख सकते हो पहली संख्या आ रही है 22 जो 26 से कितनी कम है 4। दूसरी संख्या आ रही है 25 वो 26 से कितनी कम है 1। तीसरी संख्या आ रही है 28, आप देख सकते हो ये 26 से कितनी ज्यादा है 2। और चौथी संख्या आ रही है 23, ये 26 से कितना कम है 3। तो अब सबसे पहली बात 26 से बड़ी संख्या का पता लगाना है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी 28। दूसरा प्रश्न रेखा प्रश्न है 62 में 2 का स्थानीय मान होगा, यानी हमें 2 का स्थानीय मान पता करना है। अब देखो 62 में सबसे पहली बात यहाँ पे तो ये हमारा इकाई का अंक है, कौन सा अंक है इकाई। दूसरा हमारे सामने आ रहा है 6, ये हमारा दहाई, किसका अंक है दहाई का मान। अब देखो 2 का स्थान मान क्या रहेगा तो 2 ही रहेगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे है तो हमारा 2 रहेगा। अब आगे देख सकते हैं हम, आगे हमारा तीसरा प्रश्न दिया हुआ है नीचे दिए गए रिक्त डब्बे, क्या दिए हुए नीचे दिए गए रिक्त डब्बे में से कौन सा अंक लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है 6, यहाँ पे दिया हुआ है 7, 6 में से 7 घटते नहीं है तो हम यहाँ से हासिल लेंगे कितना 1 ले सकते थे, यानी यहाँ पे 16 होगा। अब 16 होगा तो यहाँ पे कितना आएगा 4। अब 4 आएगा तो इसमें से आंसर निकलेगा 3, घटेगा तो 1 बचेगा, यानी 1 तो ये जुड़ जाएगा और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, यानी 56 यहाँ संख्या जाएगी। 56 में से 37 जाएंगे तो कितना बचेंगे 19, यानी हमारा जो बॉक्स था उस रिक्त डिब्बे में क्या आंसर आ जाएगा 5। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4 देख सकते हैं 7 तो दहाई है और 3 क्या है इकाई। 7 दहाई का हो जाएगा 70 और 3 इकाई का कितना हो जाएगा 3, और 70 और 3 कितना उत्तर हो जाएगा बच्चों 73। तो हमारा जो आंसर निकल जाएगा क्या हो जाएगा 73। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। अब आप देख सकते हो ये कितने रुपए है 10 रुपए, यहाँ पे कितने रुपए है 10 रुपए और यहाँ पे कितने 5, तीनों मिला के कितना योग हो जाएगा आपके सामने 25 रुपए। कितना हो जाएगा बच्चों 25। अब आप देख सकते हो प्रश्न दिया हुआ है ईसा ने ऊपर दिखाए गए सारे सिक्के एक दुकानदार को देकर एक चीज खरीदी। अब ईसा ने इनमें से कौन सी चीज खरीदी होगी। अभी मैंने आपको आंसर बताया 25 रुपए हो रहे हैं, तो देखो ये पेन कितने का हो रहा है 25 रुपए का, ये कितने हो रही है 35, 40 और 55, तो हमारा जो आंसर सीधे निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा 25 रुपए। प्रश्न क्रमांक 6 तीलियों के एक बंडल में 10 तीलियां आपके सामने दी हुई है, तो बताइए चित्र में कुल कितनी तीलियां है। देखो ये 10 का बंडल है तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 10 तीलियां, यहाँ पे 10 का बंडल है तो 10 तीलियां, यहाँ पे भी 10 का बंडल है तो 10 तीलियां और यहाँ पे भी 10 का बंडल है तो 10 तीलियां। 10, 20, 30 और 40, यानी 4 तो हमारे क्या है 10-10 के बंडल प्लस। अब हमारे सामने कितनी है तीलियां 1, 2, 3 और 4, 40 और 4 कितनी हो जाएगी 44, तो हमारा आंसर हो जाएगा 44। तो आप देख सकते हैं हमारा ये ऑप्शन है वो 44 वाला सही रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7। इसमें दिया हुआ है इनमें से कौन सी संख्या 4 × 2 के बराबर है। अब आप देख सकते हैं 4 × 2 बराबर कितने होते हैं 8। पहले में आपके सामने 2 गुब्बारे दिए हुए तो कितने हो जाएंगे 2, दूसरे में 2 यहाँ है 2 यहाँ है तो कुल कितने हो गए 4 गुब्बारे। यहाँ पे 2 गुब्बारे 2 गुब्बारे और 2 गुब्बारे कुल कितने हो जाएंगे 6 गुब्बारे। अब यहाँ पे हमारे सामने देखो 2 गुब्बारे, यहाँ 2, 2 और 2, तो हमारे कुल कितने गुब्बारे हो जाएंगे 8 गुब्बारे। तो हमारा सही आंसर रह जाएगा ये वाला, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो प्रश्न क्रमांक 8 इन गेंदों को 4-4 के समूह में बांटेंगे तो कितने समूह बनेंगे। देखो पहला 4 का समूह ये बन गया, दूसरा 4 का समूह ये बन गया और तीसरा 4 का समूह ये बन गया, तो टोटल कितने समूह बन गए 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है हल करना है। आपके सामने देखो 3
प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो 3 को 4 बार प्लस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 12। अब देखो यहाँ पर आ रहा है 3, अब 3 को किससे गुना करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो 12 में हम क्या कर सकते हैं 3 का भाग दे सकते हैं, तो 3 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा, और हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4, 3 इंटू 4, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, इनमें से क्या 5 इंटू 7 के बराबर है। अब आप देख सकते हो 5 गुणा 7 बराबर कितना हो जाएगा 35। अब देखो हमारा पहला ऑप्शन तो दिया हुआ है 75, तो ये तो होगा ही नहीं, इसका तो पहले ही गलत हो जाएगा। दूसरे में देखो 5, 10, 15, 20 और 25, तो इनका योग कितना हो जाएगा 25। फिर देखो 7, 14, 21, 28 और 35, यानी यहाँ पे 7 है, कितनी बार दिए हुए 5 बार, 7 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा उत्तर 35। तो जो ये हमारा आंसर होगा वो सीधे राइट हो जाएगा, क्योंकि अगला आंसर हमारा क्या है इसमें 57, तो ये भी गलत आंसर है। अगला हमारा जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, उसमें दिया हुआ है अर्जुन पेंसिल बॉक्स से एक सीडी को माप रहा था। अब सीडी कितने पेंसिल बॉक्स के बराबर होगी, तो देखो हमारे सामने यहाँ पे दिया हुआ है पेंसिल बॉक्स, और ये हमारी क्या है पूरी सीडी है। अब तो देखो एक बॉक्स यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे हो जाएगा, छठा यहाँ पे, सातवां यहाँ पे, आठवां यहाँ पे और नौवां यहाँ पे, तो कुल कितने बॉक्स हो जाएंगे 9 बॉक्स, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखो आगे प्रश्न क्रमांक 12, कौन सा 12, इसमें दिया हुआ है तराजू के एक पलड़े में सेब और दूसरे में क्या है आम है। यदि सेब का वजन कितना ग्राम है 83 ग्राम, 83 ग्राम, यानी जो ये सेब दिख रही है आपके सामने वो कितने ग्राम की है 83 ग्राम, तो आम का वजन कितना हो सकता है। अब देखो ये तराजू आपके सामने दिख रहा है, यानी यहाँ पे जो आम है वो ऊपर की तरफ है, यानी आम का वजन क्या है कम है, और सेब का वजन क्या है ज्यादा, यानी आम का वजन 83 ग्राम से भी क्या होगा कम होगा। तो देखो 83 तो नहीं होगा, 94 ज्यादा हो रहा है तो ये भी नहीं होगा, 100 ज्यादा है तो ये भी नहीं होगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 75 ग्राम। फिर प्रश्न क्रमांक 13 दिया हुआ है 48 कॉपियों को 8 बच्चों में बराबर बांटना है, यानी कॉपियां कितनी है टोटल 48 और बच्चे कितने हैं 8, तो आप क्या कर सकते हो 48 में किसका भाग देंगे हम 8 का भाग देंगे, तो 8 का भाग 48 में कितनी बार जाएगा 6 बार, 8 संग 48 और हमारा आंसर हो जाएगा 6। तो जो हमारा इसमें दिया हुआ है आंसर देखो चौथा ही ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, इस वस्तु का आकार निम्न कौन सी वस्तु के आकार जैसा है। अब देखो आपके सामने देखो एक कोण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कोण, आइसक्रीम का कोण होता है वो, अब किसके आकार के जैसे होगा, देखो बॉक्स तो नहीं है, गेंद जैसा भी नहीं है और बेलन जैसा भी नहीं है, तो देखो एक बॉक्स दिख रहा है जो आपके सड़क पर वगैरह कुछ काम होता है तो वो चलता है, तो इसके आकार का शंकु आकार है, कौन सा आकार का है शंकु के आकार का। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15, जिसमें दिया हुआ है निम्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, यानी आपके सामने 4 भिन्न दिए हुए हैं, चारों में देखो हमारा जो हर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 5, और इस सब में 5 दिया हुआ है। अब देखो 5 में से 1 आएगा, इसका मतलब होगा ये कितने प्रतिशत है 20%, 5 में से 2 40%, 5 में से 3 60% और 5 में से 4 कितने हो जाएंगे 80%। अब आप देख सकते हो सबसे कौन सा निकालना है छोटा पिन, तो छोटा ये 20% वाला यानी जो 1/5 है वो हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये हमारा जो आंसर रहेगा। इसी के साथ आज हमने बात की कक्षा 4 और 5 का OCR आधारित आकलन। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 कक्षा 4-5 गणित का। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।